हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम जो है पीके मूवी उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि आखिर में ये जो मूवीज़ हैं वो हमें आपके सिलेबस में क्यों दे रखी है? आपको ये आखिर में ये जो मूवीज़ हैं आपको क्यों पढ़नी पड़ रही है? इसका क्या रीज़न है? ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अब ऐसी जो पीके मूवी है ये तो आजकल की जो मूवीज़ हैं ये है, तो इसको क्या देने का पर्पज़ है आपके सिलेबस में। तो जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके जो जितने भी डाउट्स हैं ना वो सब क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना और इसको मतलब एंड तक ज़रूर देखना। आपको मैं इसका रीज़न भी बताऊंगी कि हाँ आपके सिलेबस में ये जो सारी मूवीज़ है ऐसा क्यों दे रखा है और इसका क्या क्या पर्पज़ है। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इससे पहले हमने जो मदर इंडिया मूवी है, मुगल आज़म और दीवार, इन सब की पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके वीडियोस प्रोवाइड करवा रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके उसे देख लें उसके बाद। और हिंदी का सिलेबस ये लास्ट वीडियो होगी। हिंदी का सिलेबस फिर आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो पीके मूवी है ये मतलब इस मूवी में था क्या? वैसे तो इसको कई मतलब स्टूडेंट जो होंगे उन्होंने इस मूवी को देख रखा होगा, क्योंकि आजकल के आपके टाइम की जो मूवीज़ है इस वजह से इसको हर किसी ने देखा होगा, चाहे वो उन्होंने मदर इंडिया देखा हो या ना देखा हो, मुगल आज़म देखा हो या ना देखा हो, और ना ही दीवार। परंतु जो पीके मूवी है आजकल के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे या जितने भी आपके जितने जो यंगस्टर होते हैं उन सब ने देख रखा होगा। तो आइए पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बेशक ये तो मेरा पढ़ाने का काम है कि हाँ मैं आपको मूवीज़ आखिर में है क्या, क्योंकि कई बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं भी देखा होगा। तो मैं दोनों तरीके के बच्चों को लेकर चल रही हूँ, जिसने अगर नहीं भी देखा होगा तो उसको भी अच्छा लगेगा और जिसने देखा भी होगा उसको भी अच्छा लगेगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देखें एंड तक। तो देखिए जो पीके मूवी है वो एक भारतीय बॉलीवुड की जो क्या है फिल्म है, भारतीय बॉलीवुड की फिल्म है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो इंडिया है उसमें जो फिल्म्स को क्या बोलते हैं, बॉलीवुड के नाम से जाता है। ऐसी जो बाहर की कंट्रीज़ की होती हैं उसमें हॉलीवुड इस टाइप से चलती रहती है। तो हमारी जो भारतीय फिल्म है ये क्या है, बॉलीवुड फिल्म है, जिसका निर्देशन किसने किया है, राजकुमार हिरानी ने किया है। कौन है इसके जो निर्देशक है, जो डायरेक्टर है उसके कौन है, राजकुमार हिरानी। और इस फिल्म के निर्माता राजकुमार हिरानी के साथ साथ विधु विनोद चोपड़ा, फिर ऐसे सिद्धार्थ रॉय कपूर, इन सब ने भी इनकी क्या किया है, ये एक तरीके से इनके हेल्पर रहे हैं। और ये फिल्म कब रिलीज हुई थी, 2014 में सिनेमाघरों में क्या हुई थी, प्रदर्शित हुई थी। और इस फिल्म में मुख्य किरदार जो है वो कौन है, आमिर खान, जिनको आप अच्छे से जानते होंगे कि वो क्या कहते हैं, अब तो वो वैसे बहुत कम फिल्में बनाते हैं बट उन्होंने बहुत सी फिल्में, जिन्होंने दंगल मूवी में भी काम कर रखा है, इनको तो आपने ज़रूर देखा ही होगा। और ऐसे अनुष्का शर्मा, फिर संजय दत्त, बोमन ईरानी, सुशांत सिंह राजपूत। और इस फिल्म ने अब तक कितने रुपए करोड़ का बिजनेस किया है, 642 करोड़ का क्या किया इसने, बिजनेस किया है। और ये फिल्म भारत की सबसे सफलतम फिल्म बन गई। इट मीन्स जो ये टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंगली एक तरीके से ये हिट मूवी भी गई है। आपको पता ही है कि कोई मूवी हिट चली जाती है तो एक तो बहुत सारा पैसा भी कमाती है और बहुत नाम शोहरत भी होता है उस फिल्म का। तो वही चीज़ है। अब हम इस फिल्म के बारे में जान लेते हैं कि जो इसकी फिल्म के निर्देशक, निर्माता या पटकथा कौन कौन है, तो या मुख्य कलाकार कौन कौन से। तो निर्देशक कौन थे ये तो मैंने आपको बताया, राजकुमार हिरानी। फिर निर्माता भी राजकुमार हिरानी है। फिर इनके जो हेल्पर निर्माता के तौर पे विधु विनोद चोपड़ा और सिद्धार्थ रॉय कपूर ये हैं। और फिर पटकथा कौन है इनके, अभिजीत जोशी और राजकुमार हिरानी। तो यही चीज़ है इनके। अब इनके जो मुख्य कलाकार हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो आमिर खान है वो इस फिल्म में इन्होंने किसका काम किया है, पीके का। जो एक क्या होते हैं, एलियन होते हैं। परग्रही मतलब होता है जो दूसरे ग्रह से क्या होता है आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, परग्रही, इट मीन्स एलियन। तो आमिर खान का जो रोल है इसमें, इस मूवी में उन्होंने किस नाम से कर रखा है, पीके नेम से। ऐसी जो अनुष्का शर्मा है वो इस फिल्म में उनका क्या नाम है, जगत जननी, या तो वो शॉर्ट में उसको ये बहुत ओल्डेस्ट नेम लगता था तो उसने अपना नाम क्या रखा था, जग्गू। तो यही चीज़ है, इसका नाम, इसका अनुष्का शर्मा का इस फिल्म के अंदर। फिर संजय दत्त है, उनका नाम भैरव सिंह। बोमन ईरानी, उनका नाम समाचार चैनल का मुख्य, इट मीन्स वो जो बोमन के ईरानी थे वो कौन थे। और फिर ऐसी जो सुशांत सिंह राजपूत था उसका नाम क्या था इस फिल्म के अंदर, सरफराज शाहानी। तो ये चीज़ इसका नाम था। ऐसी बहुत से। अब ये रणवीर कपूर जो कौन था इसका, जो ये आमिर खान था उसका दोस्त के रूप में आता है। एंड में आपने देखा होगा या स्टार्टिंग में भी जब एंट्री या उसका एग्जिट होता है, मतलब वो चला जाता है, तो उस टाइम पे रणवीर का वो इसका क्या होता है, दोस्त होता है। उसकी 2 मिनट या 3 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिंग होगी, उससे ज़्यादा नहीं है। तो वही क्या होता है, ये परग्रही होता है जो विषय मतलब। और ऐसी जो छायाकार है उसमें कौन है, शीके मुरलीधरन, संपादक राजकुमार हिरानी और स्टूडियो के कौन है, विनोद चोपड़ा फिल्म्स।
तो यही चीज़ है। अब हम इस फ़िल्म की जो स्टोरी जानते हैं, क्यों जानने का ये हमारा पर्पज़ है, क्योंकि अगर मान लो इस फ़िल्म में आखिर में आपको क्यों इस सिलेबस में आपको पीके मूवी दी है, तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर दिया होगा कि आखिर में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ ओनली आपके एंटरटेनमेंट के लिए हो, इसका कुछ ना कुछ पर्पज़ ज़रूर होगा। जैसे अब दीवार मूवी थी या मदर इंडिया जो मूवी थी, उसमें भी उसने आपको क्या सिखाने की कोशिश की थी कि जो मतलब जो माँ होती है अपने बेटे को ही क्या कर देती है, मार देती है अपनी पारंपरिक संस्कृति को बचाने के लिए। तो उस टाइप से ही इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, मोटिव होगा आपको आपके इसमें देने का। और आखिर में इन चारों मूवीज़ को आपके इसके सिलेबस में क्यों दे रखा है, ये भी एक मेन पर्पज़ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जो पीके है ना, वो राजकुमार हिरनी द्वारा निर्देशित एक सफल फिल्म है। ओके, और फिल्म पीके परग्रही एलियन की कहानी है जो पृथ्वी पर गलती से आ जाता है, और फिल्म में फांसी विदा का सहारा लिया गया है इसके अंदर। मतलब जो इसके अंदर कुरीतियाँ हैं समाज को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर या भगवान से रिलेटेड कुछ भी, तो उनको क्या किया इसने दिखाया है कि फांसी विदा के का सहारा लिया इस फिल्म में। और उसमें एक रिमोट है जिससे वह एलियन धरती पर आता है। जैसे कि आपको पता भी होगा, जिस बच्चों ने ये फिल्म देख रखी होगी तो उसको पता होगा कि जब आमिर खान आता है तो उसका क्या होता है, जो रिमोट होता है वो क्या हो जाता है, एक चोर लेकर भाग जाता है। और उसके बाद वो क्या करता रहता है, धरती पर इधर से उधर घूमता रहता है, क्योंकि ना ही उसके पास मतलब एक तरीके से ना तो वो लोगों को अच्छे से जानता है, ना ही उसको लोग समझ पाते हैं, और मतलब इस टाइप से तो वो क्या करता रहता है, धरती पे ही इधर से उधर घूमता रहता है। और जो इसी बीच है ना, इसकी जो मुलाकात होती है ना, वो किससे होती है, जग्गू, जिसको उसकी एक्टिंग किसने कर रखी है, अनुष्का शर्मा ने। जो अनुष्का शर्मा है वो इस फिल्म में क्या बनी है, जग्गू बनी है। तो इसी मतलब वो जब धरती पे जब उसका रिमोट चोरी हो जाता है तो इधर से उधर जब भटकता रहता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों से क्या हो चुका है, बिछड़ चुका होता है, तो उसकी मुलाकात किससे होती है, जग्गू से होती है। और पीके उसे अपने पिछले किए गए कार्यों के बारे में बताता है। वह बताता है कि किस तरह उसने कपड़ा पहनना सीखा या सामान लेना आदि सीखा। मतलब जब उससे मुलाकात होती है तो ये एक तरीके से उसका फ्रेंड के तौर पे बन जाती है। और इसके अलावा वह बताता है कि वह भैरव सिंह जो संजय दत्त से मिलता है, तो वह उसे एक जगह ले जाता है जहाँ पर वह एक युवती के हाथ को पकड़कर 6 घंटे भोजपुरी सीख लेता था। 6 घंटों में क्या कर लेता है, जब वो किसी के भी हाथ टच करता था तो उसको उसकी लैंग्वेज मतलब आ जाती थी। तो वही चीज़ होता है, तो इस फिल्म में उसने किस लैंग्वेज का यूज़ किया है, जो भोजपुरी लैंग्वेज होती है उसने उसका यूज़ किया है। तो पूरी भोजपुरी सीख लेता है, और अंत में पीके को पता चलता है कि उसके रिमोट को किसी चोर ने दिल्ली में बेच दिया है, और इसलिए वह राजस्थान से दिल्ली आता है और जहां उसे जग्गू मिलती है। एक दिन जग्गू के मन को पीके पड़ता है और उसे पता चलता है कि वो सरफराज के बारे में पता चलता है, और कि वो उससे क्या करती थी, प्यार करती थी, और इन दोनों के प्रेम की गुत्थी को भी वो क्या करता है, एंड में सुलझाता है। अब देखते हैं कि जो फिल्म में एलियन बने जो पीके हैं आमिर खान को कनेक्ट करने वाला यान का रिमोट एक चोरी लेकर वो क्या हो जाता है, भाग जाता था। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वो क्या करता था, चोर लेकर भाग जाता था। और वो जो रिमोट था जब वो दिल्ली में उसको बेच देता था, वो किसको एक तरीके से किसके पास चला जाता था, वो एक पाखंडी जो बाबा था जिसने क्या किया था, जग्गू के बारे में भी क्या कही थी, भविष्यवाणी बताई थी कि जो सरफराज है वो उसको धोखा दे देगा। आपने अगर मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा। और रिमोट खो जाने से जो मतलब एलियन का जो संपर्क था वो अपने साथियों से क्या हो जाता था, टूट जाता था, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और इसी कारण उसे ज़मीन पर रहना पड़ता था, और ज़मीन पर रहने के क्रम में ही वह भारतीय समाज की तमाम विडंबनाओं से परिचित होता है। और फिल्म में जग्गू आधुनिक विचारों वाली क्या होती थी, एक लड़की होती थी जो पाकिस्तानी लड़के सरफराज से, मतलब जो सुशांत कुमार ने, वो सुशांत सिंह राजपूत ने जो सरफराज की एक्टिंग किया उससे क्या करती थी, प्यार करती थी। और जग्गू अपने जो पिता को जब बताती है तो वो इसको क्या करता था, मना कर देता था। और साथ में वो जब उसका जो पंडित था जिसके पास पीके का रिमोट मिलता है आखिरी में, तो वो उस पंडित उसको क्या बोलता था, एक कहानी करता था कि जो लड़का है ना वो जग्गू को क्या कर देगा, वो धोखा दे देगा। और गलत फहमी से क्या होता है, इन दोनों का एक तरीके से संबंध टूट जाता है, वह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और जिससे पाखंडी गुरु को और बोलने का क्या हो जाता था, मौका मिल जाता था। अंत में जग्गू और सरफराज को मिलाकर पीके वापस अपनी दुनिया में चला जाता था। अब ये स्टोरी आपकी एक तरीके से खत्म हुई। दरअसल ये जो फिल्म है ना, वो कुछ ओ माई गॉड जैसी फिल्म है। आपने देख रखी जो ओ माई गॉड मूवी है, आपने वो ज़रूर देखी होगी। उसमें भी क्या दिखाया गया है कि हम एक तरीके से कैसे अंधविश्वास की तरह भगवान पे क्या करते रहते थे, भरोसा करते हैं। तो इसमें भी ये चीज़ दिखाई गई है, परंतु इसका मोटिव क्या है आपको ये देने का कि इसके अंदर ये जो फिल्म है ऐसा क्यों अलग बताकर और फिर इसमें भी ऐसे ही किया गया है,
वो इस तरीके से, जैसे कि इसमें ना, इससे जिसमें क्या होता था, जाति धर्म के आधार पर अलग अलग लोगों को क्या होता था, बांटते हुए दिखाया जाता था। और वह एलियन एक दिन भगवान की मूर्ति बेचने वालों से पूछता है कि क्या मूर्ति में ट्रांसमीटर लगा है जो उसकी बात भगवान तक पहुंचती है। जैसे कि वो पूछ रहा था कि क्या तुम भगवान से बात कर सकते हो, जो तुम मतलब ये मूर्तियाँ जो बच्चा बेच रहे हो, वो क्या वो तुम्हें भगवान से बात करने के लिए वो होती है, ट्रांसमीटर लगा है। दुकानदार कुछ नहीं बोलता और पीके कहता है कि जब भगवान तक डायरेक्ट बात पहुंचती है तो फिर मूर्ति की क्या ज़रूरत है। और ऐसे ढेर सारे सवाल पूरी फिल्म में क्या हो जाता है, पूछे जाते हैं। और ज्ञानी ध्यान कोई भी उसका जवाब क्या नहीं कर पाता था, दे नहीं पाता था। वो जब वो पंडित के सामने भी सवाल जवाब पूछता था भगवान से रिलेटेड कि तुम कैसे कनेक्ट हो सकते हो, ये वो, तो क्या वो जवाब दे पाता था, नहीं दे पाता था। तो यही चीज़ दिखाई गई है। और मंदिर जाता है तो कहता है कि जूते बाहर उतारा, मतलब उसमें एक तरीके कंफ्यूजन क्रिएट होती थी कि वो बोलता था कि कई जगह पे तो ऐसा किया जाता था कि मंदिर जाओ तो जूते उतार के जाओ, फिर ऐसे ही जो चर्च में जाओ तो जूते पहन कर जाना होता था, और वहीं कहीं नारियल चढ़ाया जाता था तो कहीं पे कुछ और चढ़ाया जाता था। ऐसे ऐसे करके बहुत चीज़ें मतलब धर्म से रिलेटेड उसने एक लोगों को क्या किया है, दिखाया है। अब कहीं पे होता था कि वाइट ड्रेस जब पहनते थे जब किसी के एक तरीके से डेथ हो जाती है अपनी, है ना। और फिर वही जो ईसाई लोग होते थे वो कब पहनते थे, जब उनकी क्या होती थी, शादी होती थी। तो इस तरह से उसको ये चीज़ दिखाई गई है कि लोगों में कितना मतलब एक तरीके से अंधविश्वास या जो उनकी जो कृतियाँ होती हैं, जो उनकी बुराइयाँ होती हैं, उनको क्या किया गया है, शो किया गया है। फिर कुछ ऐसा होता था कि सूर्यास्त से पहले भोजन कर लो, और कहीं ऐसा होता था सूर्यास्त के बाद, मतलब जब सूरज डूब जाए तब भोजन, मतलब रोज़ा तोड़ो। और पीके जब भगवान से मिलता है तो वह दान पेटी में फीस भी चढ़ाता है, और जब भगवान उसे नहीं देते हैं तो वो दान पेटी से रुपए निकाल भी लेता था। तो इस टाइप से इस फिल्म में धर्म के नाम पर हो रही कृतियों, अब ये फिल्म आपको क्यों दे, इसमें ये कहा गया है ना कि जो धर्म के नाम पे हो रही कृतियों पर बड़ा प्रहार किया गया है। और पीके को एलियन के रूप में दिखाना उनका क्या था, एक मास्टर स्ट्रोक था। एक ऐसे आदमी के नज़रिए से दुनिया को देखना जो दूसरे ग्रह से आया है, एक बेहतरीन विषय वस्तु है। जैसे कि अब आप जानते हैं, अगर हम इस धरती पर रह रहे हैं तो हमें पता है कि हाँ यहाँ पे ऐसे रूल रेगुलेशन है। परंतु अगर कोई दूसरा बाहर से आएगा, मान लो अगर कोई दूसरे देश से आएगा, अमेरिका या कहीं और से आता है, तो जब वो आएगा तो वो देखेगा कि यहाँ पे तो बहुत मतलब इस टाइप से हो रहा है। तो वही चीज़ दिखाई गई है कि अगर दूसरी मतलब लोगों के नज़रिए से देखने को अब मतलब दिखाया गया है इस फिल्म के अंदर कि लोगों के मन में ऐसा क्या क्या रहता है। तो यही चीज़ है कि एक ऐसे आदमी के नज़रिए से दुनिया को दिखाना जो दूसरे ग्रह से आया है, एक बेहतरीन विषय वस्तु है। और इस फिल्म के माध्यम से दुनिया में फैले अंधविश्वासों को गहराई से देखा जा सकता है कि कितना लोगों में अंधविश्वास भरा हुआ है किसी भी चीज़ को लेकर कि ये मत करो, रात को ये मत करना, दिन में कभी ऐसे मत करो। मतलब इस टाइप से आपने बहुत सारी अपनी दादी नानी मम्मी किसी से भी आपने ये चीज़ सुन रखी होंगी कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये एक तरीके से अंधविश्वास ही तो है ना। तो इस फिल्म में ऐसे ही करके आपको हंसी ठिठोली करके ये चीज़ सिखाने की कोशिश की गई है। अगर ये चीज़ आपको ऐसे बताई जाएगी तो कोई भी बोरिंग होकर और कोई इस चीज़ पे क्या नहीं करता, ट्रस्ट नहीं करता है। परंतु इस फिल्म में एक नाटकीय ढंग से आपको क्या किया है, एंटरटेन करके आपको बताने का प्रयास किया गया है। और इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है ना कि भगवान के नाम पर कुछ लोग ठेकेदार बन गए हैं। इट मीन्स लोग क्या कर रहे हैं, भगवान के नाम पर एक तरह अपना बिजनेस खोल कर बैठ जा रहे हैं। आपने देख ही रखा है कि अगर मंदिर में मतलब जो भगवान के नाम पर इधर से उधर मांगते रहते हैं, एक तरह से उनका वो बिजनेस ही तो है। जो भिखारी जो भीख मांगते हैं तो क्या कर रहे हैं, एक तरह से बिजनेस ही कर रहे हैं, भगवान के नाम पे गाना गा देते हैं, ये वो समथिंग कुछ भी करके। कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम वाले भी होते हैं जिनको एक तरीके से भीख मांगने की ज़रूरत पड़ जाती है। परंतु जो बेकार मतलब जो अट्टे खट्टे लोग होते हैं उनके वजह से उनका भी एक तरीके क्या होता है, एक तरीके से उनको भी सही से लोग मतलब नहीं देख पाते हैं। एक तरीके से उनको भी सोचते हैं कि वो भी ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं, और जो जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम होती है उनको भी क्या होती है, मदद नहीं हो पाती इन्हीं जो बेकार जो लोग होते हैं उनके वजह से। तो यही चीज़ है कि कुछ लोगों ने तो भगवान के नाम पे क्या कर दिया, ठेकेदार ही बन गए हैं, और कुछ लोगों ने इसे अपना बिजनेस बना लिया है। फिल्म में यह एक सीन है जिसमें एक महाविद्यालय के बाहर, आपने ये वाला सीन ज़रूर देखा होगा फिल्म के अंदर, अगर आपने देखा होगा कि जब स्कूल होता है, स्कूल के आगे बच्चों के पेपर चल रहे होते थे, तो पीके क्या करता था ना कि एक लाल पत्थर लेता था, उसके ऊपर जो पान का होता है
टुकड़ा उससे क्या कर देता था, लाल रंग से उसको क्या कर देता था, उसके ऊपर रंग लगा देता था। तो ये लोग क्या सोचते थे कि और कुछ पैसे चढ़ा देता था। तो लोग क्या सोचते थे ना कि विद्यार्थी जब भी उस पत्थर के सामने आते तो क्या करने लग जाते कि उस पे पैसे चढ़ाते और मतलब वो करने लग जाते, सर झुकाकर प्रणाम करते थे कुछ इस टाइप से। तो ये इसमें इस सीन को दिखाने का आपको उद्देश्य क्या है, जब ये सीन दिखाया गया आपको क्यों दिखाया गया? एक तो इसका ये पर्पज़ है ना कि ये धर्म से बेहतर कोई धंधा नहीं है। ये दिखाना चाहता है कि अगर हम धर्म के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठना चाहें, एक तरीके से बिजनेस करना चाहें, तो ये बहुत ईजी हो सकता है। अभी आपने कोरोना के टाइम पे भी सुना होगा कि कई इस टाइप से जो लोग थे वो क्या लिख देते थे कि हम हिंदू हैं या हम ये हैं। तो इससे क्या होता था, उनको गिरफ्तार करके ले जाया जाता था। तो यही चीज़ है कि इस फिल्म में आपको क्या दिखाया गया कि धर्म के से बेहतर क्या नहीं है, कोई धंधा नहीं है। और लोग खुद आते हैं और शीश नवाते हैं और खुशी खुशी क्या करते हैं, पैसे चढ़ा के चल जाते हैं। और दूसरा ये दिखाया गया है कि विज्ञान पढ़ने वाले भी अंधविश्वास का क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। इन सब चीज़ों में जो साइंस टेक्नोलॉजी को जानता है फिर भी वो इन सब चीज़ों पे बिलीव करने लग जाता है। एक तरीके से अगर आप बिलीव करें वहाँ तक तो सही है, बट आप अंधा बिलीव करें ना तो इट्स नॉट राइट। तो यही चीज़ है कि इस फिल्म में यही दिखाया गया कि जो आजकल जो साइंस टेक्नोलॉजी ये सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, फिर भी उनमें क्या है, एक तरीके से अंधविश्वास का क्या होते रहते हैं, वो शिकार होते रहते हैं इन सब चीज़ों को देख कर। और बचपन से ही संस्कार के नाम पर हमें क्या कुछ सिखाया जाता है कि अंधविश्वास में डाल दिया जाता है, जिनसे वह अपनी पूरी ज़िंदगी से मुक्त नहीं हो पाते। और फिल्म में उन संतों को भी कटघरे में खड़ा करती है जो चमत्कार दिखाते हैं और हवा से सोना पैदा करने वाले बाबा चंदा क्यों लेते हैं। तो वही चीज़ कहा गया है कि चमत्कार ऐसे ऐसे दिखाते हैं तो बोला जाता है कि क्या वो अपने देश की गरीबी नहीं हटा सकते, जब वो सोना पैदा कर सकते हैं तो ऐसे तो फिर उस समाज जो हमारे देश के अंदर जो गरीबी है उसको भी समाप्त किया जा सकता है। तो इसमें यही चीज़ दिखाई गई है कि लोग कैसे कैसे एक तरीके से अंधविश्वास के अंदर फंसते जा रहे हैं और उससे लोगों को कैसे छुटकारा दिलाया जाए। और इस फिल्म में धर्म के नाम पर लोगों को भय पैदा करने वाले पर भी नकेल कसी गई है। और जब ऊपर वालों ने तर्क वितर्क की शक्ति दी है तो क्यों भला हम अतार्किक बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास करें। यही कहा गया है कि जब आपके पास तर्क वितर्क करने की शक्ति है तो हम क्यों जो लोग कहते हैं हम उसको ही सीधे मानते हुए चले जाते हैं। उसके ऊपर हम एक तरीके से डिबेट भी तो कर सकते हैं ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये कुछ भी आप वैसे तो आपके टाइम पे तो बहुत बच्चे समझदार भी हो गए हैं, क्योंकि अगर मम्मी ये बताते कि मम्मी ऐसा क्यों होता है तो आप वो करते कि ऐसा क्यों होता था। पर पहले के टाइम पे अगर जो बोल देती थी मम्मी दादी वही चीज़ बच्चे मान के क्या हो जाते थे, चलने लग जाते थे, उसी को फॉलो करने लग जाते थे। परंतु आजकल की जो जनरेशन ऐसी हो रही है कि टेक्नोलॉजी इतनी मतलब बढ़ रही है तो उसके कारण भी बच्चों के अंदर इतनी समझदारी बढ़ती जा रही है कि वो क्या करते हैं, तर्क वितर्क भी आजकल करते हैं। परंतु यही चीज़ इसके अंदर क्या शो की गई है कि अगर हमारे पास तर्क वितर्क की इतनी शक्ति दे रखी है भगवान ने, तो हम अतार्किक बातों पर क्यों आंखें मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। और पीके फिल्म में बातें बड़ी बड़ी हैं लेकिन उपदेशात्मक तरीके से इन्हें दर्शकों पर लादा नहीं गया है। आपने देखा होगा कि आपको एक तरीके से ये नहीं सिर्फ सेंटियों को मतलब ऐसे दिखाया जा रहा है कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, या ये गलत है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटरटेन भी किया गया है, आपको उपदेश पूरी देने की कोशिश की गई है इसके अंदर कि अच्छी अच्छी बातें सीखने को दी गई हैं इसके अंदर, परंतु बल्कि हल्के फुल्के प्रसंगों के जरिए इन्हें दिखाया गया है जिन्हें आप ठहाके लगाकर तालियां बजाते देखते हैं। और इंटरवल के बाद ज़रूर फिल्म दोहराव का शिकार लगती है, मतलब उसके इंटरवल के बाद ज़्यादा गाने लॉन्ग इस टाइप से लंबे लंबे गाने, लेकिन फिर भी आपका जो फिल्म से ध्यान है वो नहीं भटकता है। और पीके देखते समय हमें ओ माई गॉड की याद आना क्या हो जाती है, स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी जो वो होते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसके अंदर तो बाढ़ के कारण डिजास्टर के कारण क्या होता है, एक तरीके से वो आती है, बाढ़ के कारण बोल रही हूँ, वो भूकंप के कारण क्या होता था, वो आ जाती थी, जो उसका घर हो जाता था वो गिर जाती थी, तो सब क्या बोलते थे ये भगवान की देन है ये वो, तो इस कारण से वो भगवान को ही कटघरे में लाके खड़ा कर देता था। तो यही चीज़ है कि जब हम पीके फिल्म देखते हैं तो हमें ओ माई गॉड की भी याद आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर भी सेम ऐसे ही किया गया है कि पीके के अंदर भी दिखाया गया कि जो दूध है जो शिव जी के ऊपर चढ़ा रहे हैं तो सब नालियों में बह रहा है, फिर या जो भी दान वान हो रहे हैं तो वो सब क्या करते हैं, जो पंडित ये सब होते हैं, जो ठगी जो लोग होते हैं वो अपने उसके लिए हित के लिए यूज़ करने लग जाते हैं। तो यही चीज़ें दिखाई गई हैं। तो सेम ऐसे ही इसमें भी दिखाया गया कि ओ माई गॉड के अंदर भी यही
दिखाया गया था। तो इसका आंसर ये कहा गया ना कि जो पीके देखते समय ना हमें ओ माई गॉड की याद आना तो स्वाभाविक है, लेकिन पीके अपनी पहचान अलग से बनाती है। आज के समय में यह फिल्म इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसमें कही गई बातों को वैज्ञानिक तर्क से क्या गया है, तोड़ा गया है, और वैज्ञानिक उत्तर आधुनिकता की जड़ है, और समाज में जो हो रहा है उससे अलग नया क्या हो सकता है, यही जनता में आधुनिकता है जो इस फिल्म में दिखाया भी जाता है। अब आपने देख रखा है कि इस फिल्म के अंदर एक तरीके से अलग तरीके से आपको शो किया गया है, कोई भी क्या किया गया था, शो किया गया है इसके अंदर, इस फिल्म के अंदर कुछ भी मतलब दिखाया गया है आधुनिकता को। और इसमें क्या किया गया है कि मतलब वैज्ञानिक तौर से क्या किया गया है, उनके जो तर्क वितर्क हैं उनको एक तरीके से उन पर प्रहार किया गया है, चाहे वो जो भगवान से बात करने की चीज़ हो उस पर बात हो, या किसी भी चीज़ को लेकर क्या किया है, वैज्ञानिक तौर पर उसमें तर्क वितर्क किया गया है। अब ये आपकी जो सिलेबस में आपको ये इसलिए भी दे रखा है ना, क्योंकि देख लीजिए ना आप कि आपकी जैसे जैसे आपको मैंने अगर हिंदी में आपने मेरा चैप्टर पढ़ा होगा हिंदी सिनेमा और उसका उद्भव, तो मैंने उसमें आपको कैसे बताया था कि जब हिंदी सिनेमा मतलब आज़ादी से पहले का जो सिनेमा था वो किस टाइप से था, फिर आज़ादी के बाद का सिनेमा किस टाइप से था, फिर आज़ादी मतलब इस टाइप से फिर मैंने उसका स्वर्ण काल भी बताया था। तो ऐसे करके जैसे जैसे जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज मतलब बढ़ता गया, वैसे वैसे क्या होने लग गई, टेक्नोलॉजीज भी चेंज होने लग गई। अब आप इसी में देख लेना एग्जाम्पल आप यही ले लेते हैं। अब जैसे मदर इंडिया था, उसमें मतलब उसमें किस चीज़ को दिखाया गया था कि बाढ़ की जो टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे भी बहुत मतलब उस फिल्म के अंदर बहुत अच्छी यूज़ की गई है, जो अब तो यूज़ होती ही है, पर उस टाइम पे भी मदर इंडिया जो मूवी थी उसमें भी उसको बाढ़ का जो ऐसा दृश्य दिखाया गया ना कि वो बहुत अद्भुत और मतलब बहुत सुंदर है। फिर ऐसे ही जो ये मुगले आजम है उसमें भी जो शीश महल था जिसके अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी लाइनें, इस चीज़ को दिखाया गया है। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है, जैसे जैसे जो फिल्में हैं वो बनती आई हैं, तो उस टाइप से जो टेक्नोलॉजी है वो फिल्म के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ होने लग गई हैं और एनिमेशन के साथ उन चीज़ों का यूज़ करने लग गए हैं। तो यही चीज़ दिखाई गई है कि कैसे अब ये जो पीके मूवी है इसमें भी कितना अच्छा मतलब से जो हम सोचते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता था, एक शिप आती थी, उसमें एलियन आता है, उसमें रिमोट के थ्रू वो जा पाता है, अपने दोस्तों से कनेक्ट हो पाता है। इसमें सारी की चीज़ें कैसे की गई हैं, साइंस टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें की गई हैं। तो यही चीज़ है कि ये जो आपको सिलेबस के अंदर इसलिए भी पढ़ाया जा रहा है कि हाँ कैसे कैसे जो हिंदी सिनेमा के अंदर जो तकनीक है और आपका क्योंकि ये चैप्टर आपका जो ये है ये आपकी बुक की है हिंदी सिनेमा का और उसका अध्ययन। तो वही चीज़ है कि इसके अंदर हम सिनेमा का कैसे कैसे उद्भव हुआ, विकास हुआ, फिर कैसे उसमें मतलब नई तकनीक और संभावनाएं कहीं कैसे कैसे उसकी चुनौतियाँ आए, हमने इन सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ा। तो यही पर्पज़ है। अब इसमें हम देखते हैं जो इस फिल्म के अंदर नई तकनीक, संभावनाएं और चुनौतियाँ, क्या पढ़ते हैं हम इसमें, नई तकनीक, संभावनाएं और चुनौतियाँ। तो अब इसमें ये है कि फ़िल्म की कहानी एक एलियन की है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ये फ़िल्म की कहानी है वो किसकी है, एक एलियन की है जिसका नाम क्या है, पीके है। जो एलियन का नाम है वो पीके होता है, जो गलती से पृथ्वी पर आ जाता है। और फिल्म तकनीकी का ज़बरदस्त प्रयोग किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। जैसे कि जो आमिर खान है वो एलियन के रूप में क्या होता है, दिखता है। आपने देख रखा होगा जो उसका मेकअप भी किया गया है कितना ज़्यादा एडवांस लेवल पे किया गया है, चाहे वो आपका मेकअप से रिलेटेड कुछ भी हो, चाहे वो शिप से रिलेटेड हो, चाहे वो रिमोट से रिलेटेड हो, कुछ भी इसके अंदर बहुत मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो वही चीज़ है कि एलियन के रूप में दिखना और यान की संकल्पना तकनीकी पर ही आधारित है, तथा एलियन के द्वारा उस यान को बुलाने वाला रिमोट जो डमरू की तरह क्या होता था, दिखाई देता था, या फिर फिल्म में आमिर खान का गेटअप और एलियन के हिसाब से तैयार किया गए दृश्य नई तकनीकी के प्रयोग को शानदार उदाहरण है। जो मैंने आपको बताया जैसे कि जो वो रेडी होता है जो एलियन के हिसाब से बिल्कुल उसका गेटअप मतलब उसका फेस का मेकअप किया जाता है, या फिर एलियन का जो रिमोट है जो डमरू की तरह दिखता है, या कुछ भी चीज़ें, या एलियन की जो शिप आती है उस, या रेडियो आप देख लेना जो उसका पुराना जो रेडियो वो लेकर घूमता रहता है इधर से उधर, या माइंडसेट, मतलब इसमें बहुत सी चीज़ों को क्या किया गया है, दिखाया गया है। ये किसका उदाहरण है, एक तरीके से नई तकनीक का ही एक शानदार उदाहरण है। वैसे तो आमिर खान की उम्र इस समय लगभग मतलब 56 अप्रोच से 70 या 60 ऐसे होगी, परंतु इसके अंदर कितनी उम्र का, वह बहुत कम उम्र का दिखाई देता है, वह 30 वर्ष के दिखते हैं। तो इसमें भी तकनीकी संसाधनों का ही क्या किया गया है, भरपूर उपयोग किया गया है। तो यही चीज़ें इस फिल्म के अंदर कितनी सारी नई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है आपने देख ही लिया जैसे कि। तो यही फिल्म में आपका यही पर्पज़ था कि हाँ कि आप इसके अंदर कैसे कैसे हमारा हिंदी सिनेमा का उद्भव हुआ, फिर विकास हुआ उसका, कैसे कैसे आगे जो हिंदी सिनेमा
कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं, संभावनाएँ हैं। हिंदी सिनेमा के अंदर कितनी नई तकनीकें यूज़ होने लग गई। मतलब आपको इसीलिए आपको मतलब जैसे जैसे दौर बीतता गया वैसे वैसे जो हिंदी सिनेमा के अंदर क्या होने लग गई और एडवांस टेक्नोलॉजी आने लग गई। अब आप देखेंगे तो आप आपकी फ़िल्में और उससे भी एडवांस बनेंगी। फिर आने वाले जो फ्यूचर में अब जो फ़िल्में बनेंगी, जब आप मान लो 80-90 के हो जाओगे, उस टाइम पे और फ़िल्में एडवांस बनने लग जाएँगी। तो यही चीज़ दिखाई गई है इस चीज़ आपकी इस जो सिलेबस है, आपका यही पर्पज़ है कि आपको इस चीज़ों के बारे में क्या किया जाए, अवगत करवाई जाए। जो आपकी टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है, हमारी जो साइंस है वो तरक्की कर रही है, तो वो किस टाइप से हमारी हेल्प करती है हर चीज़ में, चाहे वो आपका छोटी सी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो। तो यही चीज़ है। तो अब आपने जो चैप्टर है आपको, अब मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर पूछना। मैं आपका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।